और अब पटना में जारी छात्रों के प्रोटेस्ट की बात। इसके बीचों बीच आरजेडी आज सड़क पर उतर रही है। पेपर लीक और सिवान में छात्रों पर फायरिंग के खिलाफ तेजस्वी यादव थोड़ी देर में राजभवन मार्च करने वाले हैं। ये मार्च जेपी गोलंबर गांधी मैदान से शुरू होगा और इनकम टैक्स गोलंबर पटना विमेंस कॉलेज होते हुए लोक भवन तक जाएगा। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ी तैयारी की है। पटना में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हैं। इसे देखते हुए पटना की सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। आरजेडी की हल्ला बोल और पटना के गर्दनी बाग में छात्रों के आंदोलन तेज होने से पहले ही बीपीएससी ने चौथे चरण की टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 32,388 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के लिए 1 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। तो पटना में अब से थोड़ी ही देर में जेपी गोलंबर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी मार्च करने वाली है। पेपर लीक, पुलिस का एक्शन, इसके खिलाफ सड़क पर आरजेडी उतरेगी। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का ये प्रोटेस्ट शुरू होगा। प्रोटेस्ट के बीच इधर बीपीएससी के छात्रों ने भी नोटिफिकेशन निकाला है। 32,388 छात्रों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये देखें, एक तरफ टीचर की पदों की भर्ती पर या फिर यूं कहें नियुक्ति को लेकर जो लगातार मांग उठाई जा रही थी, सरकार ने उस पर तो पॉइंट स्कोर कर लिया है। अब तेजस्वी यादव मैदान पर निकल रहे हैं। जनता का सपोर्ट हासिल करने के लिए वो कितने कामयाब होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी के मार्च से पहले सम्राट चौधरी ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। टीचर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की भर्ती की अधिसूचना जारी की है। टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 के तहत 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पटना की गर्दनी बाग में छात्र अभी भी धरने पर हैं। अब छात्र ये कह रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की जगह केवल एक ही परीक्षा होनी चाहिए। बहाली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी धरना जारी रखने का ऐलान है। वहीं परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की भी मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में सड़कों पर उतरने वाले हैं और उन पर हमला कुछ समय पहले तक आपको बता दें कि उनकी ही पार्टी में जो प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने ही तेजस्वी यादव पर हमला किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजभवन मार्च नहीं, तेजस्वी का करियर और आरजेडी बचाओ मार्च है। आज राष्ट्रीय जनता दल का लोक भवन मार्च नहीं, ये श्री तेजस्वी यादव जी का करियर बचाओ पार्टी बचाओ मार्च है। जब तेजस्वी जी की जरूरत सड़कों पर थी तो विदेश घूम रहे थे, जब सदन चल रहा था तो विदेश में थे। तो अब पार्टी को बचाना है, उनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से आने के लिए अपील करवा रहे हैं। बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम किया है और सारी मांगों को पूरा कर लिया है। सम्राट सरकार कृत संकल्पित है युवाओं को रोजगार देने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए और छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। ये तो उपद्रवियों का मार्च होना है, इसमें कोई छात्र नौजवान आने वाले नहीं हैं। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, सबसे पहले बताइए आरजेडी की क्या तैयारी है? जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि तेजस्वी यादव जो खोई हुई जमीन है बिहार में, उसे एक बार फिर से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस मार्च के जरिए? जी देखिए, पटना में गांधी मैदान में जेपी गोलंबर से ये मार्च शुरू होना है, लोक भवन मार्च। और यहाँ से आमतौर पर जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब मार्च शुरू होगा तो ये डाकबंगला चौराहा तक जाएगा, वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। जब तेजस्वी यादव यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव को यहाँ पर आना है और यहाँ से जब वो मार्च शुरू करेंगे तो डाकबंगला चौराहे तक जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। सबके हाथ में तिरंगा है, हालांकि पार्टी का झंडा नहीं है, और पोस्टर बैनर लेकर लोग पहुंचे हैं। आप देखिए, जो भी पोस्टर है, बिहार का फ्यूचर लोडिंग, सरकार अभी भी बफरिंग, इसी तरह मेहनत का मोल दो, युवाओं को रोजगार दो, हर के पास अलग अलग पोस्टर। और यहाँ देखिए, विशाल राजभवन मार्च, पेपर लीक, लाठीचार्ज और AK-47 फायरिंग के खिलाफ। कहाँ से आए हैं? हम लोग जैतिया से, फतवा विधानसभा। तेजस्वी जी कितने देर में पहुँच रहे हैं? आधा घंटा में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए हैं और चूंकि ऐलान भी किया गया था, ये कहा गया था कि
अलग अलग जिलों से काफी मुझे तादाद ये में जो बताएं कार्यकर्ता है नीतीश, वो यहाँ आप जब पहुंचे लोगों को और देख रहे यहाँ पर हैं, देखिए अधिकांश सुन लोग रहे हैं, आपको वो उनसे बात दिखेंगे कर रहे जो हैं, पार्टी के तो क्या ये आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं और छात्रों की संख्या इसमें कम है, या फिर छात्रों की संख्या ज्यादा है और कार्यकर्ताओं की संख्या कम है? प्रवक्ता आरिफ हुसैन बोल रहा हूँ। क्या आज मार्च में तो आगे कहाँ तक जाएंगे? माँ तक राजभवन तक जाएंगे यहाँ से। लेकिन आगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं देगा तो फिर उसकी बात देखी जाएगी, आगे पहले निकलेंगे उसके बाद देखेंगे। लाठियां भी चल सकती हैं। चलेगी, देखा जाएगा। गोली भी चलाएंगे तो खाएंगे। हाँ, छाती ओपन है। अगर उन्होंने बच्चों पर AK-47 चलाया है तो हम अपने बच्चों और कोई गोली हम लोग पीठ पर नहीं खाएंगे। जो जितनी भी गोलियां चलेगी सब हम लोग सीना पर लेंगे। तो अलग अलग जिलों से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये बता नहीं, मेरे रहे हैं दो कि प्रश्न हर हैं चीज के नीतीश। लिए आप तैयार हैं। चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इनमें पूछिए कि छात्रों की जो मांग थी वो तो सम्राट चौधरी ने सुन ली। मुख्यमंत्री ने परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। 1 सितंबर से TRE 4th परीक्षा की डेट आ चुकी है। और वो जो AK-47 की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी जिसने AK-47 चलाई उसका सस्पेंशन हो गया है। तो क्या थोड़ी देर नहीं होगी इस मार्च को करने में? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ये जो प्रदर्शन है, राजभवन मार्च है, वो मोटे तौर पर जो लाठीचार्ज की घटनाएं हुई थी और सीवान में जो AK-47 से गोलियां चली थी उस मामले को लेकर है। सरकार ने कार्रवाई कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जिसके आदेश से गोली चली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर है, अभी यहाँ देखिए आरजेडी के तमाम नेता यहाँ पहुँचने लगे हैं। भाई वीरेंद्र यहीं पर हैं। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए कि जो मांग थी, सीवान के DMSP का तबादला हो गया, नोटिफिकेशन छात्रों का निकल गया, तो देर तो नहीं चले हो गई? ठीक है, देर सवेर से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव अब पटना की जो सड़क है उसे नापने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।